नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के बारे में। आपको पता है कि थर्ड ग्रेड 2022 में रिवाइज रिजल्ट हैं वो जारी हो रहे हैं। उसके बाद में हमने मांग उठाई थी। मैंने शुरू से ये कहा था कि अगर डीवी प्रक्रिया है वो दोबारा करवाई जाए तो 2 से 2,500 बच्चों का नए बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बाद में ज्वाइनिंग हुई, उनकी वजह से सीटें खाली हुई और अन्य नौकरियों में भी थर्ड ग्रेड को छोड़ करके बहुत सारे बच्चे चले गए, जिससे सीटें हैं वो खाली हुई है और उनकी संख्या लगभग 2 से 2,500 हो सकती है। अब आप सब में से बहुत सारों ने इस बात से रिलेट भी किया कि डीवी है वो दोबारा होना चाहिए, लेकिन आप सब में से बहुत सारों का ये भी मानना है कि फिर डीवी प्रक्रिया में समय ज्यादा लग जाता है। तो देखो, डीवी प्रक्रिया के लिए बात ये रहती है कि डीवी प्रक्रिया सभी की हो चुकी है। किसी का अभी कोई 2 गुणों में सिलेक्शन होगा, उसकी रह सकती है। अब डीवी में क्या किया जाए कि पूरी की पूरी वो प्रक्रिया शामिल नहीं किया जाए, वो प्रक्रिया दोहराई नहीं जाए। इसमें क्या है, अल्टरनेट ढूंढा जाए। जैसे देखो, प्रत्येक जिला स्तर पे कोई भी एक शपथ पत्र लिखवा लिया जाए या एक दिन उपस्थित होने के लिए कहें और वहां पे उनसे सिग्नेचर करवा लिया जाए कि भी जो आप 1 गुना आप परिणाम निकालोगे उसमें मुझे कंसीडर किया जाए, मैंने अन्य कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की है या मैं इसी सीट को मैं आगे ज्वाइन करने वाला हूं। तो इस तरीके का कोई अगर साइन या कोई शपथ पत्र लिखवा लिया जाए जिससे पता ये चल जाए कि भाई अब जो जिनका सिलेक्शन हुआ था पहले 1 गुना में, अब वो बच्चे इसी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। ये मान लो कि अब जो 1 गुना परिणाम आएगा उनमें तो उनका भी तो नाम आएगा ना, जो थर्ड ग्रेड की जो सीट है वो खाली करके ज्वाइन करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में चले गए, तो उनका यहां क्या लेना देना है, वो तो पहले से ज्वाइन कर सकें और वो दोबारा से फिर उनका सिलेक्शन होगा तो पॉइंट से रहें या कुछ नंबर से रहें, उनका भला हो जाए। अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है वो अपना ली जाए। मैंने ये ट्वीट भी किया था तो आप सब ने काफ़ी सारों ने रिलेट भी किया था इस बात से कि इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन आप सब में कुछ का विरोधाभास ये भी कि भर्ती में ज़्यादा समय है वो लग चुका है और फिर डीवी की प्रक्रिया हो, तो मेरा ये मानना है कि डीवी है वो बड़े स्तर पे ना करवा के, क्योंकि आप सबके डॉक्यूमेंट वगैरह लिए जा चुके हैं और केवल एक अल्टरनेट ढूंढा जाए, जैसे शपथ पत्र वगैरह का कि एक शपथ पत्र आपसे लिखवा ले, एक पेज दे दें और वो पेज आपको भर करके लेके आना है कि भैया मुझे 1 गुना रिजल्ट के लिए कंसिडर किया जाए, मैंने अन्य कोई नौकरी ज्वाइन नहीं किया है और इसी का मैं वेट कर रहा हूं। तो इस प्रकार से कुछ होना चाहिए, चाहे वो चयनित हो चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका भी 2 गुना में सिलेक्शन हो। तो इस प्रकार होने से 2 से 2,500 सीटें खाली हो सकती है और उनकी जगह नए बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। और जैसे ही जो नहीं आएंगे शपथ पत्र लेकर के, तो वो 1 गुना सूची के लिए अपने आप कंसिडर से बाहर हो जाएंगे। तो इससे आपका फायदा हो सकता है। आप मेरे को ट्विटर पे जरूर फॉलो करें, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, जिससे आपकी मांग है और आवाज है वो और उठा सकें और आप सब भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी बात है वो पूरे राजस्थान के अंदर घुमा सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, इस बात को आप जरूर समझें कि डीवी प्रोसेस है वो दोबारा करवा लिया जाए, बड़े स्तर पे ना करवा के केवल जिला स्तर पे एक दिन रख करके और एक शपथ पत्र या कुछ ऐसा कोई जुगाड़ हो जिससे ये पता चल जाए भी 1 गुना में कंसीडर कौन होना चाहता है, जिससे जिन्होंने और नौकरियां ज्वाइन कर लिया या आगे इस सीट पे ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो पहले से ही वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए और आप में से जो पॉइंट से रहे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार से कोई भी चीज है वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो चयनित जो साथी हैं उनके लिए अभी तक सरकार ने कोई भी फैसला नहीं किया है, तो इसको लेकर के भी शैडो पोस्ट क्रिएट करना सरकार के लिए फायदेमंद रहना चाहिए और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि भाई 18 महीना आप ड्यूटी करवा लेते हो तो उसके बाद आप बार नहीं कर सकते जब तक खुद की गलती ना हो। तो बोर्ड की गलती है तो किसी भी चयनित अध्यापक की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा है कि 1 साल से अगर ड्यूटी ज्वाइन कर ली है उन्होंने तो ऐसे आप बाहर नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस बात पर सरकार को भी फैसला लेना चाहिए और साथ ही साथ डीवी प्रोसेस वाली जो बात है ना, ये आप सबको बड़े स्तर पे फैलाना चाहिए, जिससे आप सबका ही भला होगा। इसमें समय नहीं लगेगा, 1 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और सारी लिस्टें आ जाएगी और 2-3 दिन के अंदर आपके सारी प्रोसेस है वो बोर्ड के द्वारा कर ली जाएगी। अगर आप इस बात से रिलेट करते हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे और सभी जगह वीडियो को शेयर करें, जिसको भी आप जानते हैं जिन्होंने थर्ड ग्रेड दी थी और 2 गुना में नाम, उन सब के पास में वीडियो शेयर होना चाहिए। मैं देखूंगा कि आप सब ने कितना वीडियो को शेयर किया है, सभी के पास शेयर करोगे। साथ ही साथ जो भी ट्विटर यूज कर रहा है वो मेरे को फॉलो जरूर कर लेना, जिससे मैं आपको भी समझ सकूं और आपकी मांग में और अच्छे तरीके से उठा सकूं और जो भी बेरोजगार नेता जो है उनको भी मैं बोल सकूं कि भी आप सबके जो मांग है वो ये चल रही है और आप सब इनको भी उठाओ। तो निश्चित रूप से फॉलो करें।
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को सभी जगह शेयर करें कि डीवी के लिए कोई अल्टरनेट होना चाहिए। एक दिन ऐसा रखा जाए या तो कोई शपथ पत्र हो या सिग्नेचर हो जिसपे साइन करवा लिया जाए कि 1 गुणा के लिए मुझे कंसीडर किया जाए, मैं इस सीट को ज्वाइन करने वाला हूं, जिससे ये सीटें निकल जाएं। ये सीटें हैं वो कुछ पॉइंट से रहे उनके काम आ जाए और साथ ही साथ अगर चयनित साथियों के काम आने चाहिए तो कम से कम एक के तो काम आए, तो ये सीटें हैं वो काम आ सके। आप अगर इस बात से रिलेट करते हो तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चयनित साथियों के लिए अभी कोई फैसला नहीं आया है और चयनित साथियों के लिए फैसला है वो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से आदेश आ गया है कि 1 साल से ऊपर अगर ड्यूटी करते हुए होगे तो आपको बाहर नहीं कर सकते बिना गलती के। तो बोर्ड की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, तो इसमें और किसी की गलती नहीं है। और इसके अलावा चयनित साथियों के लिए शैडो पोस्ट है वो सरकार को जारी करने चाहिए, अभी तक नहीं किए। और आपकी 2 गुणा सूची है वो बाकी जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के बचे हैं वो आपकी 12-13 तारीख फरवरी तक आ जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी के आपके पर्सन है वो 2-3 चेंज हो सकते हैं, संस्कृत के 2-3 हो सकते हैं और हिंदी में 4 या 5 पर्सन आपके बदल सकते हैं और हिंदी में शायद कोई बदलाव नहीं होगा। और 1 गुणा सूची जो जारी होना शुरू होगी आपकी फरवरी लास्ट में या मार्च में जारी होना शुरू होंगी। तो आप सबको मैंने जो थर्ड ग्रेड से संबंधित जो अपडेट थे वो मैंने दिए हैं और निश्चित रूप से आप इस बात से रिलेट है वो कर पा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आप वीडियो शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।